नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इसी के साथ आम आदमी पार्टी भी लगातार मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। जिस तरीके से शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि अब पार्टी के नेतृत्व को लेकर संकट गहराता जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन वहीं पर लगातार बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है और ये सवाल उठ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो आखिर कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। और इसको लेकर कई नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें एक बड़ा नाम है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का, इसके अलावा आतिशी मार्लेना और साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद बनी है नई स्वाति मालिवाल के नाम की चर्चा भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी स्वाति मालिवाल को लेकर सामने आई है वो ये कि दरअसल वो अमेरिका पहुंच गई हैं। जी हां, स्वाति मालिवाल भारत में नहीं है, वो दिल्ली में नहीं है। जब पार्टी पर राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है, जब पार्टी के जो प्रमुख हैं वो जेल में बंद हैं, शराब घोटाले में लगातार मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ रही हैं, लेकिन पार्टी की एक बड़ी नेता कह सकते हैं स्वाति मालिवाल, जो कि आम आदमी पार्टी क्या अरविंद केजरीवाल उन पर अगर कोई भी आरोप लगता है तो वो खुलकर अपनी बातें रखती हैं। लेकिन अब वो अमेरिका पहुंच गई हैं। ये बड़ी जानकारी स्वाति मालिवाल को लेकर सामने आ रही है, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब एक एक करके जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चूंकि स्वाति मालिवाल से पहले राघव चड्ढा जो है वो यूके में है और यूके से वो वापस भारत नहीं लौटे हैं अभी तक, वो भी तब जब लगातार आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। तो एक एक करके ये नेता आखिर अपने आप को अलग क्यों करते जा रहे हैं, ये सवाल लगातार उठ रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि स्वाति मालिवाल जो है अमेरिका में है और अमेरिका और साथ ही यूके की जो यात्राएं आम आदमी पार्टी के सांसदों की हो रही है, इन विदेश यात्राओं के उद्देश्य क्या है, इसका अनुमान लगातार जनता लगा रही है। तमाम लोग जो हैं वो एक एक करके पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें नवनीत मिश्रा की ओर से ये सवाल किया गया है कि स्वाति मालिवाल जो है अमेरिका में है, राघव चड्ढा लंदन में घूम रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल जेल में है तब उनकी पार्टी के दो बड़े लीडर और राज्यसभा सांसद विदेश में टहल रहे हैं। क्या केजरीवाल के बुरे दिन शुरू होते ही उनके पार्टी के बड़े नेता ही दूरी बनाने लगे हैं? ये सवाल भी हर किसी के जहन में कहीं ना कहीं घर कर गया है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि जब आम आदमी पार्टी पर ये संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जो एक वक्त पर ये तमाम नेता एक अपने लीडर के लिए एकजुट नजर आते थे, जब मनीष सिसोदिया जेल गए, जब संजय सिंह जेल गए, तो राघव चड्ढा से लेकर स्वाति मालिवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, इन तमाम नेताओं की बयानबाजी हमने सुनी। लेकिन जब मुखिया जो है पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, जब वो जेल गए हैं तो राघव चड्ढा जो है, जो कि सांसद हैं दरअसल पंजाब से आम आदमी पार्टी के, वो दरअसल लंदन में घूम रहे हैं। और वहीं स्वाति मालिवाल की अगर बात की जाए तो उन्हें हाल ही में राज्यसभा का सांसद जो है वो पार्टी ने बनाया है और वो अब अमेरिका जा चुकी हैं। तो ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी के लिए बुरे दिन की शुरुआत इसी के साथ हो चुकी है कि बड़े नेता अब पार्टी से दूरी बना रहे हैं। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहां पर राघव चड्ढा को लेकर काफी सियासत भी हो रही है, क्योंकि राघव चड्ढा ने हाल ही में दरअसल ये कहा कि वो मेडिकल ग्राउंड पर यूके गए। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल राघव चड्ढा को यूनाइटेड किंगडम में खालिस्तान आंदोलन के समर्थक माने जाने वाले एक व्यक्ति से मुलाकात के लिए राजनीतिक नाराजगी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। और इस मुलाकात को लेकर विवाद इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि एक बड़ा खुलासा जो कि कहीं ना कहीं एक गुरु पसवंत सिंह पन्नू की एक वीडियो के जरिए किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि आम आदमी पार्टी को साल 2014 से 2022 के बीच
खालिस्तानी ग्रुप से $16 मिलियन यानी कि 133 करोड़ रुपए लगभग मिले थे और जाहिर तौर पर इसको लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हुआ, क्योंकि एक तरफ राघव चड्ढा यूके में जाकर दरअसल प्रीत कौर गिल जो कि खालिस्तानी समर्थक है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। तो राघव चड्ढा अपनी इस मुलाकात को लेकर कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, लेकिन वहीं पर स्वाति मालीवाल को लेकर भी ये चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। तमाम लोग तमाम तरह के सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ दिल्ली सरकार के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा कर दिया है और आम आदमी पार्टी को नेतृत्व करने के लिए जल्द ही केजरीवाल का विकल्प ढूंढना होगा। और अब केजरीवाल के संभावित रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, इसको लेकर चर्चा चल रही है। जहां उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो उसके ठीक बगल में कैबिनेट मंत्री आतिशी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आती हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कौन जो है मुख्यमंत्री इन तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं इनमें से बनेगा, और मुख्यमंत्री की रेस को लेकर क्या ये लड़ाई शुरू हो गई है। इन सब के बीच स्वाति मालीवाल का इस तरीके से अमेरिका जाना और साथ ही राघव चड्ढा का लंदन में मेडिकल ग्राउंड का हवाला देकर इस तरीके से मुलाकात करना खालिस्तानी समर्थक के साथ, ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान जो है वो फिलहाल खड़ा कर रहा है। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इन तमाम बड़े नेताओं ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं पार्टी से दूरी बना ली है, क्योंकि फिलहाल आम आदमी पार्टी पर लगातार संकट गहराता जा रहा है और आम आदमी पार्टी का भविष्य फिलहाल अंधकार में नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। कि हमें कोई स्ट्रैटेजी की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास वो क्षमता है क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनकी लोकप्रियता के आधार पे और डेवलपमेंट के काम पे हम जाएंगे जनता के सामने। जो आम आदमी पार्टी हमेशा ये थिएट्रिक्स और फोटो ऑप्टिक्स खेलते रहेगी, तो मैं बोलना चाहूँगी कि गेट रियल, फोकस ऑन द जॉब एंड डिलीवर ऑन कोर गुड गवर्नेंस रादर देन ड्रामा। ये आमंत्रण पत्र आज से पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर लेकर जा रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र की भाजपा सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए जिस तरह से गिरफ्तार किया है, पूरी दिल्ली के अंदर आक्रोश है इसको लेकर के। पूरे दिल्ली में इसका विरोध हो रहा है, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है और इसीलिए 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से महारैली आयोजित हो रही है। पूरे देश भर से जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं, पूरी दिल्ली वहां पहुंच रही है। दिल्ली के सभी लोगों से हम घर घर जाकर अपील कर रहे हैं कि आप सब रामलीला मैदान 31 तारीख को पहुंचे, जिससे हम सब मिल करके इस तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ा सकें। देखिए, कल अदालत के अंदर भी ये मैटर गया था हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने ये बात साफ कहा है कि इसमें कोई लीगल मैटर नहीं है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की सरकार को विश्वास मत हासिल है और चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार है। तो सरकार जो है वो चल रही है, काम हम पहले भी कर रहे थे, काम अब भी कर रहे हैं।